जय हिंद ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स एंड साइंस ट्यूटोरियल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल में। आज हम टाइम एंड वर्क का लास्ट लेसन नंबर 7 की स्टडी करेंगे। इस लेसन 7 में आपको मिसलेनियस वैरायटी के सम कराऊंगा। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेसन में डिस्क्रिप्शन में एक वर्कशीट प्रोवाइड की थी, इस लेसन के डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको सेकेंड वर्कशीट दे रहा हूँ टाइम एंड वर्क की। आई होप आपने फर्स्ट शीट कंप्लीट की होगी। नहीं की हुई है तो आप उसको सॉल्व करिए, ट्राई करिए, परंतु कंप्लीट जरूर करिएगा। और सेकेंड वर्कशीट को भी आप डाउनलोड करिए लिंक से और देन उससे प्रैक्टिस करिएगा। आज का लेसन हमारा फाइनल लेसन इस टॉपिक का। मैं आपको बीते हुए एग्जाम्स में जो सम आए हुए हैं अलग अलग एग्जाम्स में, जो मुझे लगे कि ये वैरायटी मुझे करानी चाहिए या मैंने डिस्कस नहीं की है, वो वैरायटी मैं आपके सामने आज लाया हूं। तो इस लेसन को आज पूरा देखिए ताकि आपको बचे हुए मिसलेनियस वैरायटी के अलग अलग एग्जाम के सम भी कंप्लीट तैयार हो जाए। क्लियर? तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का यह लेसन। आज का पहला सम ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 35% को एक कार्य को 60 दिनों में पूरा करना है। 32 दिन बाद यह पाया गया कि कार्य का केवल 2/5 भाग पूरा हुआ है। दिए गए समय के भीतर कार्य को पूरा करने के लिए कितने अधिक व्यक्तियों को कार्य पर लगाना होगा। ये जो वैरायटी है बेटा, ये किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्योंकि हमने अभी जितने भी टाइप्स की हैं थोड़ा सा उससे अलग वैरायटी है। यहाँ हमें पूरा काम नहीं करना है, हमें कुछ भाग कंप्लीट करके दिया हुआ है, बचे हुए भाग को हमें कंप्लीट करना है, परंतु उसके लिए हमने कितने व्यक्ति लगाए हैं एक्स्ट्रा, ये हमको पूछा जा रहा है। तो उसको हम कैसे अरेंज करेंगे इसको आप समझिए। फर्स्ट लाइन से हमें पता चला था 35% है, क्लियर, और 60 दिनों में काम को पूरे करने का टारगेट था, परंतु 32 दिनों के बाद हमने कुछ पाया। मतलब कि 35 आदमियों ने तो 32 दिन काम किया है, 32 दिन के बाद कुछ चेंज हो रहा है ना। इट मीन्स स्टार्टिंग के हमारे पास जो 35% है, ये 35% आने वाले 32 दिनों तक तो कार्य करेंगे। और कितना कार्य हो पाएगा इनके द्वारा? सिर्फ और सिर्फ 2/5 भाग हो पाएगा। इतना क्लियर है ये हमको? क्लियर? आगे ने बोला गया था हमको दिए गए समय के भीतर हमें कार्य पूरा करना है। सिर्फ हुआ कितना भाग है? 2/5 हुआ है। तो बचा कितना हमारे पास अभी? 3/5। 3/5 भाग जो बचा है, इसको हमें जितना टाइम लिमिट है उसमें कंप्लीट करना है। टाइम लिमिट कितने की थी? 60 दिनों की। कितने दिन हो चुके हैं? 32 दिन। तो बचे कितने हमारे पास? 28 दिन। तभी तो 32 और 28 कितना होगा हमारे पास? 60 दिन का टारगेट होगा। तो 28 दिन में कितने % काम करेंगे ये पूछा जा रहा है आपसे। फिर से समझ लीजिए, 35% 32 दिन काम करते हैं और 2/5 भाग बस हो पाता है। बचा हुआ 3/5 भाग कार्य आने वाले 28 दिन। 28 कैसे आया? 60 दिन में हमने जो टारगेट लिया था उसमें से 32 दिन तो हो गए, बचे कितने? 28 दिन। तो 28 दिन में कितने % काम करेंगे ये हमसे पूछा जा रहा है। बस इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं जल्दी से और देन आंसर फाइंड करते हैं। तो इसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं, 5 से 5 क्या हो गया? कैंसिल। कितना बचा हमारे पास? 2/3। क्लियर? यहाँ पे यदि हम सॉल्व करना चाहें तो हमारे पास तो सब कुछ वही रहेगा। 35% मल्टीप्लाई 32 डेज अपॉन प्रश्नवाचक मल्टीप्लाई 28 डेज। अब हम क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम। तो हमने ये देखा 35% मल्टीप्लाई 32 डेज, और इसका मल्टीप्लाई किससे हो रहा क्रॉस में? 3 के साथ, इक्वल्स टू 2 का मल्टीप्लाई इससे करना था, तो 2 ब्रैकेट में प्रश्नवाचक जिसका मान फाइंड करना है मल्टीप्लाई 28 डेज। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं बताइए आप? कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या? यस यस हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 2 से डिवाइड कर दीजिए इसको। कितने टाइम्स? ये 16 टाइम्स। क्लियर? अब किससे डिवाइड हो जाएगा हमारे पास? 7 से हो रहा है। 7 पना 35, 7 चौको 28, 4 से हो रहा है, 4 चौको 16। अब कुछ यहाँ क्या बचा हमारे पास? देखो डी बचा है या ना? तो ये डी से डी भी क्या हो गया? कैंसिल। अब क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ प्रश्नवाचक। और यहाँ क्या बचा? 4 5 20 और 23 कितना होता है?
60 और ये क्या बचा है P, मतलब कि 60% काम कर रहे हैं। क्लियर। अब ये पूछा गया था कितने व्यक्ति हमने एक्स्ट्रा लगाए हैं, अधिक लगाए हैं। तो इन 60 में से 35% तो पहले से हैं, तो हम पहले वाले जो 35% है इनको माइनस कर देंगे, तो जितने एक्स्ट्रा पर्सन लगे हुए हैं उनकी संख्या आ जाएगी, और उनकी संख्या कितनी है हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ 25%। तो ये बन जाएगा हमारे पास फाइनल आंसर। वो ये पूछे बची हुई दिनों में टोटल कितने आदमी ने काम किया, तो आंसर क्या बताओगे आप लोग, 60। कितने आदमी एक्स्ट्रा हो रहे हैं, तो फिर आंसर क्या बनेगा वहां पे, 25%। क्लियर। दो टाइप के सम पूछता बेटा, लास्ट में बहुत ध्यान से पढ़ना कि उसने क्या पूछा है आपसे। आई होप क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं सेकंड सम की ओर। सेकंड सम जो मैं करा रहा हूं इसको बहुत ध्यान से स्टडी करना, बहुत ध्यान से करना, क्योंकि ये जो वैरायटी है ये मैक्सिमम एग्जाम्स में हमने देखी हुई है। ठीक, तो उसका सम कैसा है, पहले हम सम को रीड करेंगे, देन हम इसके प्रोसेस पर जाएंगे। तो सम कुछ ऐसा है, 12 पुरुष 4 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। तुरंत लिख लीजिए, 12% 4 दिनों में काम को क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। 4 पुरुष मतलब पीठ, ठीक है। आगे, जबकि 15 महिलाएं इसी काम को 4 दिनों में पूरा कर सकती हैं। इसी काम मतलब कि इक्वल्स टू कितनी महिलाएं, 15 महिलाएं कितने दिन में कर सकती हैं, 4 डेज में कंप्लीट कर सकती हैं, ये हमको दिया गया है। ठीक, आगे लाइन क्या बोली गई है देखिए आप सभी, 6 पुरुष ने काम करना प्रारंभ किया और 2 दिनों तक काम करने के बाद, मतलब 2 दिन तक 6 पुरुष ने काम किया। तो हमने देखा 6 पुरुष ने काम किया है सिर्फ और सिर्फ 2 दिन तक, और इसके बाद क्या कहानी हो गई, सभी ने काम करना बंद कर दिया। शेष काम को पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं को काम पर रखना चाहिए अगर उसे 3 और दिनों में पूरा करना हो। इतने परसेंट से काम पूरा नहीं हुआ है, इसलिए हमने भी इक्वल का साइन नहीं लगाया है। जो बचा हुआ कार्य है उस काम को हम कितनी महिलाओं के द्वारा करवाएं कि 3 दिनों में काम क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, मतलब अब इक्वल का साइन आएगा। आप समझ सकते हैं, 12 पुरुष ने 4 दिन तक काम किया, वही काम 15 महिलाएं 4 दिन तक कर सकती हैं। उसी काम के लिए 2 दिन तक पहले 6 पुरुष थे, उसके बाद 2 दिन बाद सभी पुरुष चले गए वहां से। अब कौन आएंगी फिल्म में, महिलाएं। तो कितनी महिलाएं आ जाएं ताकि 3 दिनों में काम क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। आई होप आप ये इक्वेशन अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने का तरीका वही है जो हमने लास्ट लेसन में किया हुआ था। टाइप नंबर 12 याद करिए, उसमें हमने आपको कराया था। चलिए, हमने पहले इन दो का पेयर बनाना चाहा, तो इन दो का पेयर जब बनेगा तो आंसर क्या निकलेगा, पेन चेंज कर लो, दिख रहा है क्या आप सभी को। चलिए पेन चेंज कर लेता हूं मैं। हाँ, तो इसका आंसर कुछ ऐसा निकलेगा, 4 डेज से 4 डेज क्या होगा, कंप्लीट। यहीं पर यहां पे क्या बचा हमारे पास, 12% इक्वल्स टू 15m। यहां से हम 1% की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, 15/12m। और सॉल्व करना चाहें 3 5 15 और 3 4 12, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 5/4m। इतना क्लियर है। अब हमने क्या किया था, इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था, याद आया सभी को। चलिए, तो ये इक्वेशन इन दो का जब पेयर बनाएंगे हम, इन दो का पेयर बनाने के लिए ये तो पहले से हमारे पास 15m मल्टीप्लाई 4d इक्वल्स टू, ये हमारे पास है 6p मल्टीप्लाई 2d प्लस क्या है, प्रश्नवाचक मल्टीप्लाई 3d। चाहिए, हमने 1% की वैल्यू कितनी फाइंड की हुई है, 5/4m। ठीक है, तो चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं हम। किसकी वैल्यू पुट कर देंगे, p मतलब पर्सन, इस प्लेस पे पुट कर देते हैं 6। p की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5/4m मल्टीप्लाई 2d प्लस ये क्या है, प्रश्नवाचक मल्टीप्लाई 3d। ठीक है, और यहां पे क्या है, 5 4 15 4 60md। चलिए इसको सॉल्व करना चाहें हम तो 2 2 और 2 3 ठीक है, 2 से 2 ये भी हो जाए कैंसिल। क्या बचा हमारे पास, 5 3 5 15md, और यहाँ पे कितना है 60md, और प्लस यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रश्नवाचक मल्टीप्लाई 3d।
अब ये वैल्यू सटा के क्या हो जाएगी माइनस, तो 60 में से कितना माइनस हुआ 15, कितना बचेगा 45 md इक्वल्स टू प्रश्नवाचक मल्टीप्लाई 3d, d से d हमने कह दिया कैंसिल, 3 से कह दिया कितने टाइम कैंसिल 15 टाइम्स, तो 15 m मतलब क्या बोला था महिलाएं, तो प्रश्नवाचक की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 15 m मतलब कितनी महिलाएं हमको चाहिए हैं 15 महिलाएं चाहिए होंगी और वह काम आने वाले 3 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। आप देख सकते हैं इस टाइप के फॉर्म इक्वेशन को हमने टाइप नंबर 12 में भी सॉल्व किया हुआ है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको प्रैक्टिस करिएगा, आपसे डेफिनेट सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब हम आते हैं आज के तीसरे सम पर। थर्ड सम जो है ये तो है बहुत सिंपल, परंतु आपको एक कॉन्सेप्ट याद आ जाना चाहिए। मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेसन में नंबर ऑफ डेज का इनवर्स रेसिप्रोकल होती है उनकी एफिशिएंसी, हाँ या ना। उसी प्रकार यदि हम एफिशिएंसी का भी रेसिप्रोकल कहते हैं तो क्या निकल आएगा, टाइम निकल आएगा, और हमको इस सम में वही कहना है। चलिए पहला सम है इस टाइप का जो हम कहने जा रहे हैं, देख लीजिए आप सभी स्क्रीन पे जो आने वाला है। एक ही कार्य करने में रवि और मयंक की क्षमता 3:4 है। 2 पर्सन दिए गए हैं हमें, एक रवि और एक क्या दिया है मयंक। इनकी हमको एफिशिएंसी मतलब कार्य क्षमता दी गई है, कितने अनुपात में है 3:4 में। यदि हमने इसका इन्वर्स कर दिया मतलब हमने कह दिया 4:3, तो ये इनके क्या निकल आएंगे डेज निकल आएंगे, डेज का अनुपात निकल आएगा, जैसा कि हमने लेसन नंबर 1 में कॉन्सेप्ट वाले लेसन में अंडरस्टैंड किया हुआ है, समझा हुआ है। चलिए हमने इसको मान लिया 4x डेज लेता है और ये कितने दिन लेता है 3x डेज, अज्यूम कर सकते हैं ना अनुपात है। चलिए आगे कहानी क्या दी गई थी, यदि एक साथ वे 21 दिन में कार्य पूरा कर सकते हैं, एक साथ मिलकर काम करते हैं तो कितना लेते हैं 21 डेज। यदि हम इनका एक साथ काम निकालें तो टाइप नंबर 1 में हमने सीखा था ट्रैक मल्टीप्लाई अपॉन एडिशन, याद आ गई सभी को। मल्टीप्लाई अपॉन एडिशन से क्या निकलेगा, दोनों का साथ में काम, कह दीजिए मल्टीप्लाई 3x मल्टीप्लाई 4x अपॉन एडिशन 7x। इससे क्या निकलेगा, टोटल कितने दिन लग रहा है दोनों के द्वारा, जबकि बुक में कितने दिए गए हमको 21 डेज, तो हमारा डेटा बुक के डेटा के कैसा हो गया इक्वल हो गया, ठीक है। इतना आगे x से x क्या हो गया कैंसिल, 3 से कितने टाइम्स ये 3 7 टाइम्स, यहाँ पे क्या बचा हमारे पास 4x क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना हो जाएगा 49, x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी 49 अपॉन कितना 4, ये किसकी वैल्यू फाइंड हुई है x की वैल्यू। अब उसने पूछा क्या, देखिए कितने दिनों में रवि अकेला काम पूरा कर पाएगा। रवि को हमने कितने दिन दिए हुए थे 4x दिए हुए हैं, तो बस आपके पास x की जो वैल्यू आई हुई है ये x की वैल्यू हम 4x के प्लेस पे पुट कर देते हैं। यदि मैं पुट करना चाहूँ 4x के प्लेस पे यहाँ पुट कर देता हूँ, आपको इजीली दिखेगा। रवि भाई साहब के दिन हमने अजूम किए थे 4x, 4 में चेंज नहीं, x की वैल्यू ने फाइंड की है कितनी 49 अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल, कितने डेज आ गए 49 डेज लगेंगे रवि अकेले को वह काम पूरा करने में। आप समझ सकते हैं, आप देख भी सकते हैं कितनी इजी तरीके से हमने उसको सॉल्व किया है। ये कॉन्सेप्ट बेटा बहुत अच्छे से याद रखना है आप सभी को। एफिशिएंसी का इन्वर्स होता है नंबर ऑफ डेज, और नंबर ऑफ डेज का इन्वर्स क्या होती होंगी एफिशिएंसी। इस बेस पे हमने सॉल्व किया है, क्लियर। आज का फोर्थ सम जो हम कहने वाले हैं ये एसएससी एग्जाम ने 2018 में पूछा हुआ है, तो आप इस सम को बहुत ध्यान से अंडरस्टैंड करिए, बहुत ध्यान से पहले रीड करिए। कहना वही है जो हमने अभी तक के लेसन में सीखा हुआ है, पर कैसे अप्लाई करना है ये आपके लिए थोड़ा सा एक अच्छी टास्क होने वाली है। तो पहले आप समझ लीजिए, देन आप सेल्फ ट्राई करिएगा। तो सम आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ए और बी एक साथ कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी एक साथ कितने दिन में कर सकते हैं 12 दिनों में। तुरंत लिख लिया हमने, ए और बी साथ में मिल जाएं तो वह कार्य 12 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। आगे सेंटेंस दिया गया है, बी और सी एक साथ 16 दिन में कर सकते हैं। इसी कार्य को बी और सी यदि आपस में मिल जाएंगे तो वह काम हो जाएगा 16 दिनों में पूरा। इतना क्लियर है। आगे, इस पर ए के 5 दिन कार्य करने के बाद, बी के 7 दिन कार्य करने के बाद
सी इसे 13 दिनों में पूरा करता है। तीनों ने एक साथ काम नहीं किया साहब, ए ने काम किया, उसके बाद बी आया, उसके बाद सी आया। तो ए ने कितने दिन काम किया है? 5 दिन। तो हमने देखा 5 दिन में ए द्वारा किया गया काम, फिर बी ने कितने दिन किया? देखिए 7 दिन। 7 दिन में बी द्वारा किया गया काम, फिर सी आया, कितने दिन काम किया? 13 दिन। 13 दिन सी द्वारा किया गया काम। तीनों के काम को जोड़ दें तो काम क्या हो जाना चाहिए था? पूरा हो जाना था, जैसा कि हमें बोला गया है। आप देख सकते हैं सम। तो पूछा जा रहा है आप सभी से, प्रत्येक व्यक्ति कितने दिन में उस काम को पूरा कर पाएंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। इतना क्लियर है? ए और बी का पेयर दिया है, साथ ही साथ बी और सी का पेयर दिया है। 5 दिन ए ने काम किया, उसके बाद चला गया, बी आया, 7 दिन काम किया, वो चला गया, अब आया सी 13 दिन के लिए और काम क्या हो गया? कंप्लीट। इसको अरेंज करना है। ओके, कैसे करें अरेंज बेटा, बताइए। चलिए ऐसा करते हैं, कुछ कॉमन लेके पेयर बनाते हैं। तो हम ऐसा कर सकते हैं क्या, इसको 5a में चेंजेस नहीं किया हमने, प्लस क्या मैं इसको ब्रेक करके 5b प्लस 2b लिख सकता हूँ? 5 और 2 7 हो जाएगा ना। और ये क्या है, पेयर बनाना, इसको 2c प्लस 11c लिख लीजिए। अब ऐसा क्यों किया? ताकि हम पेयर बना सकें, इनका पेयर बना सकें। ये पेयर बन जाएगा पेयर। चलिए पेयर से कॉमन क्या दिख रहा है? 5 ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस 2 कॉमन b प्लस सी प्लस 11c इक्वल्स टू 1। क्लियर इतना? अब देखिए हमको a और b की वर्किंग दी गई थी साथ में, कितने दिनों की? 12 दिन की। वो कितने दिन कर रहे हैं साथ में? 5 दिन। तो कितना काम करेंगे? 5/12। बी और सी का पेयर में कितना था? 16 दिन। कितने दिन कर रहे हैं? 2 दिन। कितना करेंगे? 2/16 धन 11 दिन सी ने किया है। ठीक है, सी की एफिशिएंसी हमने सी को सी ही अज्यूम कर लिया हमने। तो 11/c इक्वल्स टू 1। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके जो अननोन वेरिएबल है सी, इसके नंबर ऑफ डेज पहले फाइंड करते हैं। कैसे करेंगे? हमको एलसीएम फाइंड करना होगा पहले इनका। तो इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 48। 12 से डिवाइड किया, 4 टाइम्स 4 का मल्टीप्लाई किया, कितना? 20 प्लस 16 से डिवाइड किया, कितना आएगा? 3 का मल्टीप्लाई किया, कितना? 6 प्लस सी से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 48c। नहीं, वेरिएबल फंसेगा, आपको प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए बिल्कुल मत परेशान होइए। इसको हम थोड़ा और दूसरे वे में करते हैं। क्या करें? देखिए हम ऐसा कर लेते हैं, सी को ऐसे ही रहने देते हैं, बाकी इन सबका ट्रांसफर कर देते हैं 1 के साथ, ताकि आपके लिए इजी हो जाए। सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। मैं तो करता, बहुत लंबा हो जाता वो, परंतु आपको प्रॉब्लम आ सकती थी। 5/12 माइनस 2/16। अब ठीक है आप सभी के लिए। एलसीएम 48, यहाँ 48 माइनस 12 4 5 20 16 3 2 6 और यहाँ पे क्या है? 11/c तो है ही। 48 में से 20 माइनस हुआ और 6 माइनस हुआ, कितना बचेगा? जल्दी बताइए। 22/48 11/c। 11 2 और 2 से कितने टाइम्स ये? 24 टाइम्स। तो सी की वर्किंग हमारे पास कितने डेज की आ गई? 24 डेज सी को लग रही। क्लियर इतना? अब सी की वर्किंग निकल आई है, हम सी का डेटा पुट करें, किसकी निकालने? बी की आ जाएगी। बी का डेटा पुट करेंगे, किसकी एफिशिएंसी आ जाएगी? नंबर ऑफ डेज की। ए की आ जाएगी नंबर ऑफ डेज में कन्वर्ट। अब कैसे करें? देखिए हमने देखा एक पेयर हमारे पास दिया गया है बी और सी का, कितने दिनों का? 16, जबकि सी अकेला कितने दिनों में कह रहा है? 24। क्या हम बी अलोन फाइंड कर सकते हैं? यस और नो? यस। टाइप नंबर 3 चैप्टर नंबर 1 लेसन में हमने जो समझा हुआ था, याद आया सभी को? टाइप नंबर 3 किसी एक पर्सन को फाइंड करना होता है, क्या करते हैं? मल्टीप्लाई अपॉन डिफरेंस। मल्टीप्लाई और डिफरेंस कितने का है? 8 3 और 16 3 कितना हो जाएगा? 48 डेज की वर्किंग आ गई बी की। अब एक पेयर कौन सा था हमारे पास? ए प्लस बी का, कितने दिनों का था पेयर? 12।
जबकि बी का कितना आ चुका है हमारे पास 48। क्या हम ए अलोन फाइंड कर सकते हैं, यस और नो? यस। कैसे? मल्टीप्लाई अपॉन डिफरेंस टाइप नंबर 3, मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 48 और डिफरेंस कितने का है यहाँ पे 36। 12 3 जा और 3 से कितनी टाइम से ये 16 टाइम, तो ए की वर्किंग कितनी आ गई 16 डेज की आ गई। देख सकते हैं आप सभी, ए की वर्किंग 16 डेज, बी की 48 और सी की 24 डेज की वर्किंग आ गई। थोड़ा सा लेंथी सम है बेटा, एसएससी के मेंस एग्जाम का सम है ये, 2018 में पूछा गया एसएससी के द्वारा। 2 पेयर दिए गए थे, तीसरा पेयर हमें नहीं दिया गया था। तीसरे पेयर के प्लेस पर उसने कुछ ऐसी कंडीशन दी थी, हमने ब्रेक किया, फ्रैक्शन वैल्यू कन्वर्ट करके उसको सॉल्व किया। यहाँ पे जो मैंने एलसीएम निकालना चाहा था वो लेंथी अप्रोच हो जाती, इसलिए हमने कांस्टेंट टर्म को ट्रांसफर करके सॉल्व किया है। क्लियर? आप देख सकते हैं सी आया, सी के बाद बी, बी के बाद ए फाइंड हुआ है। तो ये 4th नंबर का सम था आज का, जो मिसलेनियस सीरीज का था। बहुत ध्यान से कहना है आपको इस टाइप के सम। क्लियर? एक और सम जो बचा है 5th वाला अलग टाइप का, वो भी हम करेंगे। देन आपके मैं 2 मिनट डिस्कस करूंगा। चलिए, तो उसके बाद वाला जो सम है वो भी कंप्लीट करते हैं। वो भी थोड़ा सा मुझे लगा मिसलेनियस में काउंट हो सकता है, थोड़ी सी वैरायटी उसकी चेंज है, उस पैटर्न का हमने नहीं किया है, तो हम उसको भी सॉल्व करेंगे। और मेरे द्वारा वर्कशीट जो दी गई है आप सभी सॉल्व कर रहे हैं ना, उसको बिल्कुल सॉल्व करना है सभी को। कुछ भी डाउट लगे तो डेफिनेट मुझसे पूछना बेटा, परंतु लॉस नहीं करना, ड्रॉप नहीं करना, कंप्लीट करना है आपको। चलिए, 5th सम आज का ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कैपिटल ए किसी कार्य को 24 दिनों में, कैपिटल बी 48 दिनों में कर सकता है। तुरंत लिख लीजिए, ए कितने दिनों में कर सकता है, देखिए 24 डेज में है, जबकि बी कर सकता है उसी काम को कितने दिनों में 48 डेज में कंप्लीट कर सकता है। आगे कहानी क्या दी गई है, यदि वे 16 दिन के लिए एक साथ काम करें, 16 डेज तक साथ में काम कर रहे हैं, इट मीन्स ए और बी ने साथ में काम किया सिर्फ और सिर्फ कितने दिन, 16 दिन। कहानी आगे, तो काम का कितना हिस्सा बच गया, रह गया, छूट गया। पहले हम ये निकाल लें 16 डेज में कितना काम कंप्लीट हुआ। जितना भी कंप्लीट हुआ होगा उसको हम टोटल कार्य मतलब 100% मतलब 1 से क्या कर देंगे माइनस, और जैसे ही आप टोटल काम 100% 1 से क्या करेंगे माइनस, बचा हुआ काम निकल आएगा। तो 16 दिन में ए और बी ने कितना किया है पहले हम ये फाइंड करें। तो 16 दिन में ए कितना करेगा 16 अपॉन कितना 24, बी कितना करेगा 16 बटे कितना 48, और इनका एलसीएम कितना आ जाएगा बताइए जल्दी से 48, 24 2 जा और 2 से कितने टाइम 32, 1 टाइम 1 16, और ऐड करने पर कितना हो गया ये 48 अपॉन 48। अरे ये तो कैंसिल हो गया, पूरा काम हो गया, ये तो 1 आ गया, मतलब कितना काम कर दिया 16 दिन में, पूरा काम कर दिया। ये क्या हुआ, सही किया ना मैंने, कुछ मिस्टेक तो नहीं कही दी, पूरा काम आ गया ना ये, देखो चेक करो एक बार बेटा, यस पूरा काम आ गया। इट मीन 16 दिन में तो पूरा काम हो गया, तो कितना बचा 0, कुछ भी नहीं बचा। थोड़ा सा कंफ्यूजन था, मैं थोड़ा सा डाउट में आ गया, परंतु ठीक है सही है। मतलब कि 16 दिन में ए और बी के द्वारा पूरा काम हो गया है, कुछ भी नहीं छूटा है करने के लिए। तो आंसर क्या बनेगा, कोई वर्क रिमेनिंग नहीं है, कुछ भी नहीं बचा है। क्लियर? अब ये समय यदि आपका कंप्लीट हो गया बेटा, तो आप थोड़ी सी 2 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। हमने बीते लेक्चर्स में नंबर ऑफ वैरायटीज हम किए हुए हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को वो सभी वैरायटी तैयार हो गई होंगी, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने वर्कशीट आपको दी थी लास्ट लेसन में, इस लेसन में भी दी है, आप कंप्लीट करिए, सॉल्व करिए। फिर भी डाउट आए तो डेफिनेट है मुझसे आप डिस्कस करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद ऑल ऑफ यू।